गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल बर्डिंग टीचर्स गाइड। आज हम कक्षा 10 पाठ 5 नारी श्रृंगार कविता के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। देखते हैं इसका पहला प्रश्न। प्रस्तुत कविता में नारी श्रृंगार का अभिप्राय स्पष्ट करें। नारी श्रृंगार से क्या अभिप्राय है वो स्पष्ट करना है। उत्तर, इस कविता में कवि ने नारी को वास्तविक एवं आदर्श श्रृंगार करने की प्रेरणा दी है। नारी को संतुष्टि रूपी सूट पहनना चाहिए और ज्ञान रूपी चादर ओढ़नी चाहिए। नारी को मीठी वाणी से सबका आदर सम्मान करना चाहिए। उसे धर्म, शर्म एवं लोक लाज के आभूषण पहनने चाहिए और मानवता रूपी लाली अपने होंठों पर लगानी चाहिए। हरि नाम का काजल, राम नाम रूपी बिंदी लगानी चाहिए। पश्चिमी सभ्यता को त्याग कर हिंदी को अपनाना चाहिए। यम नियम रूपी मंगलसूत्र तथा पूजा पाठ का चूड़ा ग्रहण करना चाहिए। नारी को कभी भी अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। सदैव सत्य रूपी कंघी से अपने बाल संवारने चाहिए। नेकी रूपी पतवार से जीवन रूपी नौका को संसार रूपी सागर से पार लगाना चाहिए। तो बच्चों, जैसे कि आपने कविता में पढ़ा कि नारी को क्या है, कवि ने यहाँ पे बोले उसको वास्तविक श्रृंगार, जो कृत्रिम श्रृंगार है, मतलब जो उसका बनावटी श्रृंगार है, उसको त्याग कर उसको वास्तविक श्रृंगार को अपनाना चाहिए। और उसका वास्तविक श्रृंगार क्या है, मतलब नारी को संतुष्टि रूपी सूट सिलाना चाहिए। कौन सा सूट सिलाना चाहिए? संतुष्टि रूपी। उसे अपने जीवन में संतुष्ट रहना चाहिए हर एक चीज़ से, और ज्ञान रूपी चादर होनी चाहिए। और उसे मीठी मीठी वाणी बोलकर सबका आदर सम्मान करना चाहिए। और उसे लोक लाज के, धर्म, शर्म और लोक लाज के गहने पहनने चाहिए। मतलब उसके जीवन में उसमें धर्म होने चाहिए, शर्म होनी चाहिए और लोक लाज होनी चाहिए नारी में। और उसमें मानवता होनी चाहिए। उसकी मानवता रूपी लाली होंठों पर लगानी चाहिए, मतलब उसमें मानवता का गुण होना चाहिए। हरि नाम का काजल, राम रूपी बिंदी लगानी चाहिए, मतलब नारी को धार्मिक होना चाहिए। ठीक है, धार्मिक हो गया जहाँ जो भगवान का नाम स्मरण करती रहे। धार्मिक होना चाहिए नारी को धार्मिक होना चाहिए। और उसे पश्चिमी सभ्यता को, पश्चिमी मतलब जो वेस्टर्न कल्चर है उसको त्याग कर उसे हिंदी को अपनाना चाहिए। उसे यम नियम रूपी का, नियम जो होते हैं उसका नियम होने चाहिए। उसमें पूजा पाठ का भाव होना चाहिए उसमें। नारी को कभी भी अपशब्द, बुरे शब्द नहीं बोलने चाहिए। और उसे हमेशा सत्य को अपनाना चाहिए और नेकी करनी चाहिए। और उसी से अपनी नेकी कर कर ही नारी क्या हो सकती है, इस संसार से अपने जीवन को पार लगा सकती है। प्रश्न 2, श्रृंगार में चित्रित आभूषण किस किस वस्तु के प्रतीक हैं? कवि ने कौन सी मतलब उन्होंने क्या बोला है, जो यहाँ पे कवि ने उसके नारी के गुणों को मतलब किस किस वस्तु से उसने कंपेयर किया हुआ है? तो सूट को कंपेयर किया है संतुष्टि, लाली मानवता, बिंदी राम नाम, चादर ज्ञान, काजल हरिनाम, मंगलसूत्र यम नियम, चूड़ा पूजा पाठ, पाउडर भलाई, कंघी सत्य। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 3, कविता में कौन सा संदेश छिपा है? उत्तर, कविता में यह संदेश छिपा है कि नारी को कृत्रिम मतलब बनावटी श्रृंगार का परित्याग कर जीवन में वास्तविक श्रृंगार को अपनाना चाहिए। नारी का वास्तविक श्रृंगार उसकी मीठी बोली, गुण, सच्चाई, अच्छी संगति तथा लोकलाज होता है। यहाँ पे कवि ने क्या संदेश दिया है कि जो नारी है उसको जो बनावटी श्रृंगार है उसका त्याग कर उसे वास्तविक श्रृंगार को अपनाना चाहिए। और नारी का वास्तविक श्रृंगार क्या होता है? मीठी बोली, गुण, जो उसमें अच्छे गुण होते हैं वो, उसकी सच्चाई, उसकी अच्छी संगत और लोकलाज, यही नारी के वास्तविक श्रृंगार हैं। और नारी को ये अपने वास्तविक श्रृंगार को अपनाना चाहिए। प्रश्न 4, यम नियम के अंतर्गत आने वाले गुणों की चर्चा कीजिए। अब यम नियम के अंतर्गत कौन कौन से गुण आते हैं ये हम पढ़ेंगे। उत्तर, योग सूत्र में 5 यम नियम बताए गए हैं। योग सूत्र में कितने नियम बताए गए हैं? 5 यम नियम। तो कौन कौन से हैं वे? नंबर 1, पहला है अहिंसा। दूसरा है अहिंसा, तो आपको पता ही है अहिंसा क्या होती है, हिंसा ना करना। सत्य सच्चाई, अस्ते हो गया चोरी ना करना। अप्रिग्रह हो गया कोई भी वस्तु आवश्यकता से अधिक इकट्ठी न करना। और ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये हो गए
5 यम नियम हैं, ठीक है। उसके बाद ये पांचों नियम मानव जीवन की श्रेष्ठता और समाज के कल्याण के लिए अति महत्वपूर्ण है। इनका पालन करते हुए जीवन जीने का प्रयास मानवतावादी विचारधारा को सुदृढ़ता प्रदान करता है। मतलब ये 5 जो हैं यम नियम, जो मानव के 5 यम नियम हैं, ये श्रेष्ठता और समाज की कल्याणता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इनका अगर पालन किया जाए तो जीवन जीने का प्रयास जो है वो मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाता है। प्रश्न 5, प्रस्तुत कविता नारी श्रृंगार का सार अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर देखते हैं। सार क्या आ जाएगा इसका? प्रस्तुत कविता नारी श्रृंगार डॉक्टर बंसीलाल शर्मा जी द्वारा रचित है। प्रस्तुत कविता में कवि ने नारी को कृत्रिम श्रृंगार की अपेक्षा वास्तविक श्रृंगार करने की प्रेरणा दी है। कि ये कविता जो है नारी श्रृंगार किसके द्वारा रची गई है? डॉक्टर बंसीलाल शर्मा द्वारा रची गई है। और इस कविता में कवि ने जो है कहा है कि नारी को अपना बनावटी श्रृंगार त्याग कर अपना वास्तविक श्रृंगार अपनाना चाहिए। और उसका वास्तविक श्रृंगार क्या है? उसकी मीठी बोली, उसके गुण, उसकी सच्चाई, उसकी अच्छी संगति और उसकी लोकलाज ही जो नारी की वास्तविक श्रृंगार है नारी का। फिर नारी को संतुष्टि रूपी सूट पहनना चाहिए तथा ज्ञान रूपी चादर ओढ़नी चाहिए। मीठी वाणी बोलकर सबका आदर सम्मान करना चाहिए। धर्म शर्म तथा लोक लाज के आभूषण पहनने चाहिए। मानवता रूपी लाली होठों पर लगानी चाहिए। हरि नाम का काजल आंखों में लगाना चाहिए। राम नाम रूपी बिंदी अपने मस्तक पर लगानी चाहिए। पश्चिमी सभ्यता को छोड़कर हिंदी को अपनाना चाहिए। यम नियम का मंगलसूत्र गले में धारण करना चाहिए। हाथों में पूजा पाठ की चूड़ी पहननी चाहिए। मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए। कभी किसी को अपशब्द नहीं कहने चाहिए। भलाई का पाउडर गालों पर लगाना चाहिए। सत्य रूपी कंघी से अपने बालों को संवारना चाहिए। नेकी रूपी पतवार से जीवन रूपी नौका को संसार रूपी सागर से पार लगाना चाहिए। तो ये सब कुछ हमने कविता में पढ़ा हुआ है, फिर भी मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि यहाँ पे कवि जो है वो कह रहे हैं कि नारी को अपना वास्तविक श्रृंगार अपनाना चाहिए। मतलब नारी को क्या करना चाहिए? मीठी वाणी बोलनी चाहिए, उसमें अच्छे गुण होने चाहिए, उसको सच्चाई का पालन करना चाहिए, उसकी अच्छी संगति होनी चाहिए, उसको लोक लाज होना चाहिए उसमें, और वो पश्चिमी सभ्यता जो वेस्टर्न कल्चर है उसको छोड़कर उसे हिंदी को अपनाना चाहिए। यम नियम का मंगलसूत्र पहनना चाहिए। यम नियम जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि यम नियम के अंडर क्या क्या आता है? अहिंसा, सत्य, चोरी ना करना, कोई भी वस्तु आवश्यकता से अधिक इकट्ठी ना करना और ब्रह्मचर्य। तो ये सब ये है, ये नारी को इनका पालन करना चाहिए। हाथों में मतलब पूजा पाठी की चूड़ी पहननी चाहिए, ठीक है। मन में किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए, किसी के प्रति नफरत नहीं रखनी चाहिए। कभी किसी को अपशब्द, कभी भी किसी को बुरे शब्द नहीं कहने चाहिए। भलाई अपने मन में जो है सभी के प्रति उसको क्या होना चाहिए? भलाई की भावना होनी चाहिए। और सत्य रूपी कंघी से अपने बालों को संवारना चाहिए, मतलब उसमें सत्य का गुण होना चाहिए। और उसके बाद उसमें नेकी होनी चाहिए। नेकी होगी तभी वो क्या कर सकती है कि इस संसार से अपने जीवन को पार लगा सकती है। इस जीवन मतलब इस संसार रूपी सागर से जो है वो पार हो सकती है यदि उसमें ये सारे गुण होंगे, ये सारे गुण होंगे, ये सारी उसमें अच्छाइयाँ होंगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पार्ट, ये जो कविता है ये अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसके क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो धन्यवाद।